अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जिसका भी जो है सर्वे होने वाला है, इसलिए नहीं हुआ कि जो है ग्रीवेंस के अंदर जो है जो कंप्लेंट करे है उनका भी स्टेटस चेंज हो चुका है। तो मेरे दोस्तों, कई लोगों का जो है L2 से L3 तक आया। इसलिए आया कि जो है वो लोगों को शक था कि जो है आपको घर है या जो है आपको ज़मीन है, आपको कुछ प्रॉपर्टी है। इस वजह से जो है आपका स्टेटस रिमार्क के अंदर आप चेक करेंगे तो आपको मालूम होता। रिमार्क के अंदर IGRS बिल के अगर रहा तो समझो कि जो है आपका जो है ज़मीन और घर आपको कुछ है बिल के, वो जो है रिमार्क के अंदर बताता। मेरे दोस्तों, इसी तरह आपको बताया नहीं बताया बोलिए, कई लोगों जो है मेरे को मैसेज कर रहे हैं और जो है बता रहे हैं कि जो है मेरे को IGRS बिल के बता रहा। हाँ, तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपको इस तरह आया तो क्या करना मैं बताता हूँ, लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरों को जो है ओन हाउस बिल के आता, जो है और जो है 4 व्हीलर कार बिल के आता। यानी इस तरह जो है आकर जो है आपको L2 से L3 में शिफ्ट कर देता। L3 के अंदर जो शिफ्ट करने के बाद में आपको जो है रिमार्क के अंदर ये बताता, आपको 4 व्हीलर कार है बिल के बताता, नहीं तो IGRS बिल के बताता। आपको जो है अगर पहले घर सैंक्शन हो है तो ऑलरेडी योर सैंक्शन हाउस बिल के बताता। अब मेरे दोस्तों, इस तरह जो है आपको रिमार्क के अंदर बता रहा। तो अगर आपको घर नहीं है, जमीन नहीं है, फिर भी IGRS बिल के बता रहा, तो आप बिल्कुल ग्रीवेंस के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं और अपने मुकाम के MPO ऑफिस को जाकर जो है आप वहां पर सवाल कर सकते हैं, मेरा स्टेटस क्या बता रहा और क्यों इसलिए जो है बता रहा। तो आपके पास अगर प्रॉपर्टी नहीं है, आप IGRS बिल के बता रहा, तो आप बिल्कुल जो है उनसे पूछ सकते कि जो है मेरे को घर नहीं है, जमीन नहीं है, IGRS किस तरह बताता। तो मेरे दोस्तों, और अगर वहां पर नहीं सुने तो आप डायरेक्ट प्रजावानी कलेक्टर ऑफिस को जाकर भी जो है आप वहां पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, इस तरह जो है आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, आप कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कई लोगों को जो है 4 व्हीलर बिल के बता रहा, आपको 4 व्हीलर है तो जो है आपको L3 के अंदर बता रहा। L3 जितों को बता रहा, समझो कि जो है आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर जिन जिन कभी L2 से L3 का आया या L1 से L3 को आया, तो आप अपना स्टेटस बिल्कुल चेंज करा लीजिए, बेहतर है। अगर नहीं करा लिए तो आपको घर आना नामुमकिन है, मुश्किल है, क्योंकि ये ओनली L1 कैटेगरी वालों को जमीन रहे तो घर देते, L2 कैटेगरी वालों का मतलब जमीन भी नहीं है, घर भी नहीं है, L3 का मतलब आपको जो है घर देने की जरूरत नहीं है, यानी आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जिस वजह से आप गरीब नहीं कहलाते। मेरे दोस्तों, आप जो है इस बात पे गौर करिए, फिक्र करिए, आप अपने MPO ऑफिस से जाके मुलाकात करिए, आपका जो है स्टेटस चेंज हो जाता। उसके बाद में जो है आप का स्टेटस फिर L3 से L2 को आ जाता। तो इसके अंदर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं जो बोला आप जो है उसके अंदर करिए, ग्रीवेंस में जाइए और ग्रीवेंस में जाकर अपने मोबाइल को दर्ज करिए और उसमें OTP आता। OTP आने के बाद में आप जो है अगर फॉर्म ओपन हो जाता, उसके अंदर आप ऑलरेडी अप्लाई करे हुए है तो यस बिल के जो है टिक करिए और उसके बाद में आपका आधार नंबर उस पर जो है एंटर करिए। एंटर करने के बाद में पूरा डिटेल्स आपका आ जाता। उसके बाद में जो है आप कंप्लेंट क्या करना चाह रहे हैं वो ऑप्शंस बताता, तो उसके अंदर बताइए, बोलिए कि जो है मेरा सर्वे प्रॉपरली नहीं हुआ। इस तरह टिक करिए। टिक करने के बाद में जो है आप पूरा डिटेल जो है कि नीचे लिखिए, मेरे को कोई घर नहीं है, कोई जमीन नहीं है, लेकिन जो है मेरा IGRS में आया। तो इस तरह जो है आप अपना स्टेटस जो है क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, आप अपना डिटेल्स क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके अंदर जो है आप बता सकते। आप बताने के बाद में फिर वो लोग सर्वे को आने के बाद में उस वक्त तो फाइनल आपका होगा। मेरे दोस्तों, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बिंदास रहिए। और कई लोगों को जो है RCC रहने पर भी जो है उनको L3 में डाल रहा। मेरे दोस्तों, कि जो है ये समझ में नहीं होने की बात ये है कि भाई रेंट के मकाना RCC के अंदर ही मिलते, सिटी के अंदर। अगर गांव के अंदर बोल तो टीनों का शेड मिलते,
लेकिन यहाँ बहुत कम मिलते, हैदराबाद के अंदर जीएचएमसी के अंदर बहुत कम मिलते, तो आरसीसी में रहना पड़ता, वो छोटा मोटा मकान रहता। तो इसके लिए भी जो है L3 में डाल रहे हैं, ये क्या है भाई। तो जो है इसके लिए भी अगर आपका L2 से L3 में डाले, L1 से L3 में डाले, तो आप ज़रूर जो है आप क्या करिए, कंप्लेंट दर्ज करिए, इंशाल्लाह आपका जो है L3 से L2 को आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अगर आपके पास घर नहीं है, ज़मीन है, तो ये काम करना। अगर आपके पास सब कुछ है तो ये काम नहीं करना, क्योंकि जो आप एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल वो लोग हैं जिसको घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, ऐसे लोग एलिजिबल है। ऐसे लोगों के लिए अगर ग्रीवेंस के अंदर कंप्लेंट करेंगे तो सक्सेस होता, नहीं तो कोई सक्सेस नहीं होता। और जो है आप ये बात ख्याल करना कि जो है घर में जितने भी है, आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके रेशन कार्ड में जितने भी है, किसी के नाम पे जो है कोई ज़मीन नहीं रहना, कोई घर नहीं रहना। अगर रहा तो बराबर चेंज हो जाता और L3 में आ जाता, और उसके बाद में जो है आपको कोई इंदिरम्मा घर नहीं आता। तो ये जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ कि जो है इंदिरम्मा इल्लू क्या है, अब क्या होने वाला है। अभी जो है स्टेटस चेंज हो रही, रिमार्क भी चेंज हो रहा, तो आप लोग देख लीजिए, चेक करते रहिए, जिससे जो है आपको समझ में आता, मालूम होता। अगर वो देखेंगे तो आप कुछ कर सकते, आप वो नहीं देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बार बार चेक करते रहिए आपका स्टेटस क्या है, क्योंकि जून 2 तारीख को जो है लिस्ट बनने वाली है और जो है घर देने वाले हैं। इसीलिए ये काम जो है फास्ट हो रहा, आप लोग जो है थोड़ा इंतज़ार करिए। इंशाल्लाह अगर हो सके तो L2 वालों को देते या नहीं देते, जून 2 तारीख को मालूम हो जाता। आप लोग जो है आप तहकीकात करते रहिए, मालूमात करते रहिए, स्टेटस देखते रहिए, इंशाल्लाह इसी तरह फॉलो करते रहिए, आपको हर अपडेट आपको बताता रहूँगा। अगर आपको घर होना है तो थोड़ा जो है इंतज़ार करना पड़ता, अगर घर होना है थोड़ा रिस्क लेना पड़ता, अगर आपको घर होना है थोड़ा जो है आप ऑफिसों के चक्कर मारना पड़ता, अगर नहीं तो आपको घर आना मुश्किल है, क्योंकि अपना काम अपन करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट अगर सर्वे सही नहीं करी तो उनको बताना ज़रूरी है कि जो है हमको कोई घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो इसलिए जो है हम आपके पास चक्कर मार रहे हैं। अगर आपके पास घर है, ज़मीन है, तो आप चक्कर मारना बेकार है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको घर नहीं है, ज़रूर आप हकदार है, आप एलिजिबल है, आप ज़रूर जो है कोशिश करिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। वो कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, वो बात की बात है, लेकिन अपन कोशिश करना अपने लिए ज़रूरी है। तो इसलिए आप कोशिश करिए, आपको ज़रूर मिलने का चॉइस है। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं मिलता। आपको समझ में आया? बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको क्लियर से समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आप कमेंट में बताइए। आपको हर बात इसलिए मैं बता रहा हूँ, हर बात के बारे में डिटेल्स के साथ बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो है क्लियर से समझ में आ जाए। आपकी जो गलतियां हैं आप जो है उसको संवार ले, आप उसको सुधारे। तो इसलिए जो है आप जो फार्म के अंदर जो गलतियां हैं या गवर्नमेंट जो सर्वे गलत कर जो गलतियां करी, उसको किस तरह जो है आप लोग उसका जवाब देना है, वो मैं बता रहा हूँ। आपको समझ में आया? बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए आपको अच्छी तरह से समझ में आया। बल्कि अगर समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया, आप कमेंट करिए, ज़रूर मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह नए अपडेट के साथ फिर आएंगे।